बच्चों, संस्कृत कक्षा में हमने हमारा पाठ प्रथम शुरू कर दिया है, लट लिट नकार्यो आवृत्ति। तो आज हम नेहा और रिद्धि का वार्तालाप आगे पढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों क्या कह रही है रिद्धि। नेहा ने जब प्रश्न किया है कि तुम जब विद्यालय से घर आती हो तो तुम्हें घर पर, जब नेहा ने प्रश्न किया है कि तुम जब विद्यालय, देखो ये लाइन यहाँ पर है, किंतु जब तुम विद्यालय से घर आती हो तो घर पर कौन होता है। तो रिद्धि कहती है मम पितामह, मेरे पिताजी, यानी पितामह मतलब पिताजी के पिताजी दादाजी, च और पितामही दादी जी, अस्माभि सह हमारे साथ एव ही वसते रहते हैं। नेहा किम तौ, क्या वे दोनों, तौ तुम्हारी अध्ययन में सहायम कुरुतः, सहायता करते हैं। क्या वे दोनों तुम्हारी अध्ययन में सहायता करते हैं। क्योंकि नेहा की तो कौन, मम्मी मदद कर रही थी पढ़ने में, तो नेहा ने सोचा रिद्धि को उसके दादा दादी पढ़ाते हैं। तो रिद्धि कह रही है आम हाँ। देखो बच्चों, ये आम हाँ है, खाने वाला नहीं है। आम हाँ तौ वे दोनों, मम भोजन से, मेरे लिए, मेरे भोजन की, अर्थात जब दादा दादी घर हैं तो कौन, दादी भोजन भी बनाती होगी, भोजन खिलाती भी होगी। तो वो कह रही हैं वे दोनों, मम मेरी, भोजन से भोजन की, अध्ययन से अध्ययन की, और सर्व विधाम सभी प्रकार की, चिंताम कुरुते चिंता करते हैं। वे दोनों मेरे भोजन की, अध्ययन की और सभी प्रकार की चिंता करते हैं। देखो बच्चों, जब घर में बड़े दादा दादी होते हैं तो मम्मी पापा के समान ही वे भी हमारा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ जो हमारी रिद्धि है, रिद्धि के दादा दादी उन्हें खाने का भी ध्यान रखते हैं और उसकी पढ़ाई की और सभी प्रकार की उसकी चिंता करते हैं। तो नेहा कहती है आगे, इदम तो अतीव शोभनम, यह तो अत्यधिक शोभन है, मतलब अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अत्यधिक शोभनम का मतलब यही है, अच्छी बात है, यह तो अत्यधिक अच्छा है। रिद्धि आम हाँ, नेहे नेहा, किम तुम जानासी, क्या तुम जानती हो, यत की मम पितामही, मेरी दादी जी, विद्यालय उप प्रधानाचार्या आसीत, कि मेरी दादी जी विद्यालय में उप प्रधानाचार्या थी। आपको पता है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होते हैं, तो उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे भी मैम है वाइस प्रिंसिपल मैम, वैसे ही। तो रिद्धि कहती है कि आप नेहा तुम जानती हो मेरी दादी तो विद्यालय में उप प्रधानाचार्या थी। नेहा इदम तो अतीव शोभनम, अरे ये तो और भी अच्छी बात है। इदम यह, तू तो अत्यधिक शोभनम मतलब अधिक प्रसन्नता की, अधिक अच्छी बात है, ये भी भाई शोभनीय बात है। अब रिद्धि कहती है मम पितामह, मेरे दादाजी, माम आंग्ल भाषायाः, मुझे अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में सहयोगम करोति, सहयोग करते हैं। मेरे जो दादाजी हैं वो मुझे अंग्रेजी भाषा में, रिद्धि कहती है मेरे दादाजी मुझे अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में सहयोग करते हैं। मतलब दादाजी क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। पितामही च हिंदी संस्कृत विषय अध्ययने सहायम करोति, और दादी जी हिंदी और संस्कृत विषय, हिंदी संस्कृत विषय अध्ययन में सहायता करती है। देखो रिद्धि को कितनी लकी है रिद्धि, दादा इंग्लिश पढ़ा देते हैं, दादी हिंदी संस्कृत पढ़ा देती है, हैं। अब नेहा कहती है तद एव वह ही तुम कक्षायाम, अब वो कह रही है तदेव, यहाँ तद प्लस एव वह नहीं आएगा, तदेव तभी, तब ही, कि तब ही तुम कक्षायाम, कक्षा में, प्रथमम प्रथम, द्वितीयम दूसरा, वा अथवा, अव्यय है हमारा, तद प्लस एव यहाँ भी अव्यय ही है, तदा प्लस एव वृद्धि संधि हुई है। तो अब रिद्धि नेहा कह रही है तभी तुम कक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त करती हो। देखो, जब रिद्धि ने कहा था नेहा को कि तुम्हें मम्मी पढ़ाती है तो तुम भी अच्छे अंक प्राप्त करती हो, नेहा को तो दादा दादी
दोनों पढ़ा रहे हैं और वो हमेशा कक्षा में एक रैंक लेकर आ रही है। तो नेहा कह रही है तभी तुम कक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान ही प्राप्त करती हो। रिद्धि कहती है आगतम मम यानम अहम गच्छामि। अब वो कह रही है रिद्धि, ये दोनों स्कूल से जब निकल रही होती है या कहीं पर ये जब खड़ी हैं दोनों, तो ये वहाँ पर बातें कर रही थी। वैसे ये स्कूल में नहीं खड़ी हैं बच्चों, ये कहीं किसी जगह पे एक तरह से मिली हैं। तो वहाँ पर ये जो हमारी रिद्धि है, इसका वाहन यानी वाहन आ गए हैं, इसकी गाड़ी आ गई है एक तरह से। तो ये कह रही है आगता मम यानम, कि मेरी गाड़ी आ गई है। अहम गच्छामि, मैं जाती हूँ। श्वः मिलिष्यामि, कल मिलूँगी। अब नेहा कहती है अस्तु, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से रिद्धि और नेहा ने बात की है, इस बात को हम बच्चों केवल हिंदी में सुना देते हैं। बच्चों हो सकता है फ़ोन में वर्ड्स क्लियर ना दिखाई दें, लेकिन आप वर्ड्स के देखने के स्थान पर मेरे वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देंगे, और इनका जो चैप्टर का PDF है वो आप चैप्टर PDF में भेजूंगी, उसमें देख पाएंगे, तो और आपको आसानी होगी हिंदी समझने में। तो हम यहाँ से वापस देख रहे हैं जहाँ से नेहा को रिद्धि ने कहा है। ठीक है, एक बार दोहरान के रूप में हिंदी ऊपर से ही ले लेते हैं, या तो शुरुआत से ही चैप्टर की। देखो लट लकार की आवर्ती हो रही है। नेहा कह रही है तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो? रिद्धि, मैं अशोक विहार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। तुम? नेहा, मैं तो मोंटफोर्ट विद्यालय में अशोक विहार में ही पढ़ती हूँ। रिद्धि, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? नेहा, वह तो संस्कृत के अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी? रिद्धि, वह तो कार्यालय में कार्य करते हैं। मेरी माताजी भी उसी कार्यालय में कार्य करती है। क्या तुम्हारी माताजी भी कार्य करने के लिए बाहर जाती है? नेहा, नहीं, वह तो घर में ही रहती हैं। वह अध्ययन में मेरी सहायता करती हैं। रिद्धि, इसीलिए तुम अच्छे अंकों को प्राप्त करती हो। यहाँ तक कि हमने कल पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा था बच्चों, आगे का हमने अभी पढ़ा है, इसका दोहरान हम पुनः यहाँ से कर रहे हैं। नेहा कहती है किंतु जब तुम विद्यालय से घर आती हो, घर पर कौन होता है? रिद्धि, मेरे दादाजी और दादी जी हमारे साथ ही रहते हैं। नेहा, क्या वे दोनों अध्ययन में सहायता करते हैं? क्या वे दोनों तुम्हारी अध्ययन में सहायता करते हैं? रिद्धि, हाँ, वे दोनों मेरी भोजन की, अध्ययन की और सभी प्रकार की चिंता करते हैं। नेहा, ये तो अत्यधिक अच्छी बात है। रिद्धि कहती है हाँ नेहा, क्या तुम जानती हो कि मेरी दादी जी विद्यालय में उप प्रधानाचार्य थी? नेहा, यह तो अत्यधिक अच्छी बात है, अत्यधिक शोभनम है। रिद्धि, मेरे दादाजी मुझे अंग्रेजी भाषा का अध्ययन में सहयोग करते हैं और दादी जी हिंदी संस्कृत विषय अध्ययन में सहायता करती है। नेहा, तभी तुम कक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त करती हो। रिद्धि, मेरी गाड़ी आ गई, मैं जाती हूँ, कल मिलूँगी। नेहा, अस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज अपने इस पाठ के माध्यम से बच्चों हमने लट लकार में अभी तक नेहा और रिद्धि की बात सुनी है। इससे आगे के पैराग्राफ में हम इनकी भविष्यत काल में यानी लीट लकार में बात पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।